जय प्रभु यीशु। आमीन हालेलुया। पाप बलि की विधि। चौथे का पहला। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, दूसरा इजराइलियों से यह कह कि यदि कोई मनुष्य उन कामों में से जिनको यहोवा ने मना किया है किसी काम को भूल से करके पापी हो जाए। तीसरा, और यदि अभिषिक्त याजक ऐसा पाप करे जिससे प्रजा दोषी ठहरे तो अपने पाप के कारण वह एक निर्दोष बछड़ा यहोवा को पाप बलि करके चढ़ाए। चौथा, वह उस बछड़े को मिलाप वाले तंबू के द्वार पर यहोवा के आगे ले जाकर उसके सिर पर हाथ रखे और उस बछड़े को यहोवा के सामने बलि करे। पांचवा, और अभिषिक्त याजक बछड़े के लहू में से कुछ लेकर मिलाप वाले तंबू में ले जाए। छठा, और याजक अपनी उंगली लहू में डुबो कर और उसमें से कुछ लेकर पवित्र स्थान के बीच वाले पर्दे के आगे यहोवा के सामने 7 बार छिड़के। सातवां, और याजक उस लहू में से कुछ और लेकर सुगंधित धूप की वेदी की सींगों को पर जो मिलाप वाले तंबू में है यहोवा के सामने लगाए। फिर बछड़े के सब लहू को वेदी के पाए पर जो मिलाप वाले तंबू के द्वार पर है उड़ेल दे। आठवां, फिर वह पाप बलि के बछड़े की सब चर्बी को उससे अलग करे, अर्थात जिस चर्बी से अतड़ियाँ ढपी रहती हैं और जितनी चर्बी उनमें लिपटी रहती है। नौवां, और दोनों गुर्दे और उनके ऊपर की चर्बी जो कमर के पास रहती है और गुर्दों समेत कलेजे के ऊपर की झिल्ली, इन सबों को वह ऐसे अलग करे। 10वां, जैसे मेल बलि वाले चढ़ावे के बछड़े से अलग किए जाते हैं और याजक इनको होम बलि की वेदी पर जलाए। 11वां, परंतु उस बछड़े की खाल, पाँव, सिर, अतड़ियाँ, गोबर, बारवा और सारा मांस अर्थात समूचा बछड़ा छावनी से बाहर शुद्ध स्थान में जहाँ राख डाली जाएगी ले जाकर लकड़ी पर रखकर आग से जलाए। जहाँ राख डाली जाती है वह वहीं जलाया जाए। 13वां, यदि इजराइल की सारी मंडली अज्ञानता के कारण पाप करे और वह बात मंडली की आंखों से छिपी हो और वे यहोवा की किसी आज्ञा के विरुद्ध कुछ करके दोषी ठहरे हों। 14वां, तो जब उनका किया हुआ पाप प्रकट हो जाए तब मंडली एक बछड़े को पाप बलि करके चढ़ाए, वह उसे मिलाप वाले तंबू के आगे ले जाए। 15वां, और मंडली के वृद्ध लोगों अपने अपने हाथों से यहोवा के आगे बछड़े के सिर पर रखे और वह बछड़ा यहोवा के सामने बलि किया जाए। 16वां, तब अभिषिक्त याजक बछड़े के लहू में से कुछ मिलाप वाले तंबू में ले जाए। 17वां, और याजक अपनी उंगली लहू में डुबो कर उसे बीच वाले पर्दे के आगे 7 बार यहोवा के सामने छिड़के। 18वां, और उसी लहू में से वेदी के सींगों पर जो यहोवा के आगे मिलाप वाले तंबू में है लगाए और बचा हुआ सब लहू होम बलि की वेदी के पाए पर जो मिलाप वाले तंबू के द्वार पर है उड़ेल दे। 19वां, और वह बछड़े की कुल चर्बी निकाल कर वेदी पर जलाए। 22वां, जैसे पाप बलि के बछड़े से किया था वैसे ही इससे भी करे। इस भांति याजक इजराइलियों के लिए प्रायश्चित करे, तब उनका वह पाप क्षमा किया जाएगा। 21वां, और वह बछड़े को छावनी से बाहर ले जाकर उसी जय प्रभु यीशु। आमीन हालेलुया। व्यवस्था 4.9-33 भांति जलाए जैसे पहले बछड़े को जलाया था, यह मंडली के निमित्त पाप बलि ठहरेगा। 22वां, जब कोई प्रधान पुरुष पाप करके अर्थात अपने परमेश्वर यहोवा की किसी आज्ञा के विरुद्ध भूल से कुछ करके दोषी हो जाए, वह 23वां, और उसका पाप उस पर प्रकट हो जाए तो वह एक निर्दोष बकरा बलिदान करने के लिए ले जाए। 24वां, और बकरे के सिर पर अपना हाथ धरे और बकरे को उस स्थान पर पाप बलि करे जहाँ होम बलि पशु यहोवा के आगे बलि किए जाते हैं, यह पाप बलि ठहरेगा। 25वां, तब याजक अपनी उंगली से पाप बलि पशु के लहू में से कुछ लेकर होम बलि पशु यहोवा के आगे बलि किए जाते हैं, वह पाप बलि ठहरेगा। 25वां, तब याजक अपनी उंगली से पाप बलि पशु के लहू में से कुछ लेकर होम बलि की वेदी के सींगों पर लगाया और वह लहू होम बलि की वेदी के पाए पर उड़ेल दे। 26वां, और वह उसकी कुल चर्बी को मेल बलि की चर्बी के समान वेदी पर जलाया और याजक उसके पाप के विषय में प्रायश्चित करे, तब वह क्षमा किया जाएगा। 27वां, यदि साधारण लोग में से कोई अज्ञानता से पाप करे अर्थात कोई ऐसा काम जिसे यहोवा ने मना किया हो कुछ करके दोषी हो और उसका वह पाप उस पर प्रकट हो जाए। 28वां, तो वह उस पाप के कारण एक निर्दोष बकरी बलिदान के लिए ले आए। 29वां, और वह अपना हाथ पाप बलि पशु के सिर पर रखे और होम बलि के स्थान पर
पाप बलि पशु का बलिदान करे। 33वां और याजक उसके लहू में से अपनी उंगली से कुछ लेकर होम बलि की वेदी के सींगों पर लगाया और उसके सब लहू को उस वेदी के पाए पर उड़ेल दे। 31वां और वह उसकी सब चर्बी को मेल बलि पशु की चर्बी के समान अलग करे। तब याजक उसको वेदी पर यहोवा के निमित्त सुखदायक सुगंध के लिए जलाए और इस प्रकार याजक उसके लिए प्रायश्चित करे, तब उसे क्षमा मिलेगी। 35वां यदि वह पाप बलि के लिए एक भेड़ी का बच्चा ले आए तो वह निर्दोष मादा हो। 33वां और वह अपना हाथ पाप बलि पशु के सिर पर रखे और उसको पाप बलि के लिए वही। जय प्रभु यीशु आमीन हालेलुया। लव व्यवस्था 4.34-5.16 बलिदान करे जहाँ होम बलि पशु बलि किया जाता है। 34वां तब याजक अपनी उंगली से पाप बलि के लहू में से कुछ लेकर होम बलि की वेदी के सींगों पर लगाया और उसके सब लहू को वेदी के सींगों पर लगाया और उसके सब लहू को वेदी के पाए पर उड़ेल दे। 35वां वह उसकी सब चर्बी को मेल बलि वाले भेड़ के बच्चे की चर्बी के समान अलग करे और याजक उसे वेदी पर यहोवा के हवन के ऊपर जलाए और उस प्रकार याजक उसके पाप के लिए प्रायश्चित करे और वह क्षमा किया जाएगा। जय प्रभु यीशु आमीन हालेलुया 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 हालेलुया। जय प्रभु यीशु आमीन।